दशरथो जी के जब राम जी भइल बने तो बिना पूजा के ना, पूजा में शक्ति है कि नहीं है? पूजा से क्या नहीं हो सकता है? बच्चा हो सकता है, मकान बन सकता है, शरीर का चोला बदलेगा तो बढ़िया परिवार में जाओगे। अगर शक्ति आपके अंदर है तो सुंदर कार्य तो महाराज कभी भी होगा। बोलो सच्चे दरबार की। शंकर जी कहले देवी एक बेर सुबेरे सुबेरे दशरथ जी गईली। आज जब गईली तो अपना महल से जब निकले लगली तो कौशल्या हंस के बात कैली, कली स्वामी हम लोग जैसे कौन हैं, आप कितना इज्जत हम लोग का करते हैं, 3-3 रानियां हैं, इतने पर कोनो मर्द दूगो मेहरारू राख ले तो पीटा पीटी होई कि नहीं? रोज ना होई, नहीं होई। एक बहियाऊ पकड़ी एक बहियाऊ धक उखाड़ दिया गुलो आधा बारू पकड़ी आधा वो नोच दी है। सो नहीं बुझाता? ये दूगो कैले बा उससे पूछिए उनका कौन दशा होता। लेकिन हमारे चक्रवर्ती नरेश दशरथ संत हैं और भाषा में प्रयोग आप जो कर हम रहे हैं ना, 3 रानियां ये जो है ना धर्म का प्रतीक, तीनों रानी है। ये विवाह नहीं है, विवाह का परिचय तो परिचय हम जब देते हैं ना तो 1 घंटा का मेरा विषय है। ये तीनों रानियां कोई हल्के पावर की ये नहीं है महाराज, ये डायरेक्ट धर्म है, संपत्ति है सब तीनों रानी। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा साधारण नारी नहीं है। दशरथ जी शाम के बेरा जब अइले तो कौशल्या बैठ के गेटे पर रोवत रहली। दशरथ जी जब रोवल देखले तो कहे रानी तू रोवत कहे बेरू? कौशल्या कली स्वामी रोला के हमरा एक कारण बा, रौरीनाई रहला के बाद एक घर में दीपक के जलाई, रौरीनाई रहला के बाद एक घर में चिराग जलावे वाला के बा। 3 जने हमनी के बानी, एगो रौरा बानी, 4 जनी। एक घर में आज ले हमरा औलाद ना भइले, भगवान की कृपा है। यह दशरथ जी अपनी जीवन में कबो चिंता ना कैले रहले, लेकिन ये मानस की बाल कांड की पहली चौपाई चिंता का कारण तुलसी बाबा लिख रहे हैं। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गया वो तुरत मही पाला, गुरु गृह गया वो तुरत वही पाला, गुरु गृह गए वो तुरत मही पाला, चरण लागी करो विनय विशाला। राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम, जय जय राम। बोल दी अयोध्या धाम की, श्री दशरथ जी महाराज की। चौपाई को ठीक से मानस का समझ लें आप, बार बार नहीं, एक बार। मानस में जहां एक शब्द आया है ना वहां कोई न कोई कारण है। शंकर जी एक के बेर लेके गईला, सती के छूटा छूटी हो गए। एक बार त्रेता जुग माही असंभु गए कुंभज ऋषि, शंकर जी से सती से छूटा छूटी हो गए। आज एक शब्द पर कथा चलने जा रही है। एक बार भूपति मन माही, अब भई गलानी मोरे सुत नाही। गलानी माने चिंता, असुत माने पुत्र। दशरथ जी के जीवन में एक बेर चिंता भइल कि आज ले हमरा औलाद ना भइले, आज ले हमरा बेटा ना भइल, हमारी अयोध्या में औलाद ना। दशरथ जी की आंख में आंसू आ गए, दशरथ जी रोवे लगले। कौशल्या के रोवल देख के दशरथ जी रोवे लगले। दशरथ जी विचार करें कि आज गुरु के दरबार में चलो। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, गुरु को अक्षर में लिखा गया है 2 अक्षर,
गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। व्याकरण पढ़ने वाले लोग गौर करेंगे, पढ़ाने वाले भी। गुरु 2 अक्षर का नाम है। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। गुरु उसी को कहते हैं कि चेला अगर अन्हारे परल बा तो के प्रकाश मिले आवा। गुरु जो चाह दे तो चेला सुधिया जाएगी ना। आ गुरुए गड़बड़ बा तो वीरेंद्र बाबा गांजा पिए और तोहके कहे दारू छोड़ो, तो हुकाए वाला बात बा कि ना बा? कहो वीरेंद्र बाबा रच बच अपने उल्टा सीधा खा और तोहके कहे साधु बनो, तो पिटाए वाली बात बा कि ना बा? पहले वीरेंद्र अपने को सुधरे। या जितने गुरु होंगे हम निवेदन करेंगे पहले अपने विचार को बदलने का प्रयास करो आप। अगर गुरु अच्छा है तो शिष्य तो कभी अच्छा होगा महाराज। दशरथ जी विचार करें कि गुरु के दरबार में चलो। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, आ चरण लागी करो विनय विशाला। सुख दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, आ कही वशिष्ठ बहुविधि समूह जायऊ। जब अपन कष्ट बतावे लगल कि सरकार हमरा आज ले बच्चा ना भई, हमरा लड़का लिखल बा कि ना, तो वशिष्ठ जी समझौले कि राजन पहले धीरज धरी। लेकिन गोड़वा पकड़ के दशरथ जी रो के कहले, आरी गुरु है गोसैया रउआ, परिले हम पैया, रउआ जनते बानी, ए रउआ जनते बानी, रघुकुल के साग रो कहानी, रउआ जनते बानी। रघुकुल के साग रो कहानी, रउआ जनते बानी। रघुकुल के साग रो कहानी, रउआ जनते बानी। घरवा में भरल बाणे सोनवा से चानी, घरवा में भरल बाणे सोनवा से चानी। घर ही में बाड़ी हमरा तीन तीन गोरानी, घर ही में बाड़ी हमरा तीन तीन गोरानी। अवध के लोगवा हमके कहेलनी संतानी, रउआ जनते बनी। वशिष्ठ जी के गोड़ पकड़ के दशरथ जी रोए लगली। दशरथ जी कहली राजन पहले रोवल बंद करी आप। दशरथ जी कहली कि गुरुदेव ये बताई हमरा बच्चा लिखल बा कि ना। कर आवाज और बढ़ई बा, हमरा बच्चा लिखल बा कि ना। अयोध्या में हमरा बाद केहू दीपक जलावे वाला बची कि ना। वशिष्ठ जी के लग गई तो एगो पुत्र मांगे गल बड़े। दशरथ जी कोगो मांगे गल बनी, लड़का कोगो मांगे गल बनी एगो, आ गुरु जी कोगो देवे जाता है कोगो। महाराज हे जगह से ना मिली तो कहीं मिले वाला बा। दुनिया में घूमल कर। गुरु का दरबार बड़ा ऊंचा स्थान है। माता का स्थान, पिता का स्थान, गुरु का स्थान और परमात्मा का स्थान चारों बराबर है। भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जौन माई पैदा कैले बा के देखल गजा तक नहीं हमके पैदा कैले बा। असली भगवान तो माई बा कि ना। कहो माई के तो जौन जौन दशा होता आप का कही। नारी के खाना और साड़ी 1000 बा, अजे 9 महीना ढोलो के लुगरी मुहाल बा। मेहरी के कहले पर माई के मारे खातिर बेटा लाठी लेके तैयार बा। आ कलजुग के बाबू लोग के ध्यान धरम आई हो कि ये जुग के बेटा लोग के यह व्यवहार बा। हमें सबके घरे बेटा बाढ़ है के तने माई हमें बैठल बड़ी है, लेकिन के बोला हो बोला इसको हमें कितने महतारी बाड़ी। बेटा जब जब कमाए जाता कबो फोन से माई से नहीं बतियावता, आ कुछ लइयो आवता तो माई के लगे ना धरी। माई भीतरे बुझतिया। अच्छा बताइए आत्मा जो माई के दर्द होता दुखता तो के परी कि ना परी? ना परी।
नहीं परी। जौन महतारी बेटा के सामने रोवत या बेटा लोग सुन ले, जीवन भर आपको रोना होगा। मैं बोल रहा हूं, अगर घर में माता पिता रो रहे हैं और बेटा गुलछर्रा उड़ा रहा है जिस तरह चाहता है, उस परिवार में कभी बरकत नहीं होगा। औरत को जो घर में मारने पीटने वाले मर्द लोग हैं, कभी अपनी औरत को मारने का प्रयास न करो, गाली देने का प्रयास न करो। महिलाओं को जो व्यक्ति गाली देता है, उल्टा बोलता है, अपना नरक का भागी बनेगा महाराज, और उसके परिवार में कभी बरकत नहीं होगी। नमक रोटी है, सावधानी से खाओ ना, प्रेम से खाकर प्रेम से बोलो, औरत हरदम खुश रहो। औते भर में घर में बजर डाल दो। एक हल के नानी में केहू के मालिक बने बुझे वाला तो बुझते बा कि बाबा रउरा कहब का उहे कथवा बा हो दादा, बड़ी लीला बा। और रउरे पाँच के तनी नीमने रहे के चाहिए। हमरा बलेश्वर यादव जी बिरहा में गौले कि माता वही मरी जाई जो नान्हे दूध छुड़ावे, अब पिता वही मरी जाई जो विद्या नाई पढ़ावे, बेटा वही मरी जाई जो बाप के नाम गंवावे, अब बेटी वही मरी जाई जो कुल में दाग लगावे, बैल वही मर जाई जो ज्योति के नाई हंगावे, अब भैंस वही मर जाई जो दूहत टांग उठावे, बोलत ना मुसुकाई मरे मुंह टूअर नारी। आखिरी लाइन सुनी हो, बोलत ना मुसुकाई मरे मुंह टूअर नारी। माली कैला खेते में से कार क के दोपहर भइल बा, उ कहता कहाँ बाड़ू, एक लोटा पानी ले अबू, घामे में लाल भइल बाड़े, और खटिया पर बैठल बा, कहते तोरा नल लाई लौकता का। मर्दे कर्जा गदगद हो गल ना। वीरेंद्र बाबा ई कहले ऐसा मेहरारू फर पर ना रह, बिना मेहरारू कर। मर्दे के आवत भर में जौन मेहरारू मार मुस्किया के न दौड़। अरे बाप रे बाप, दोपहर भइल पल, चली चली दतुअन कली, चली पिठिया मल के नहवा दी, मुंहवा लाल हो गेल दादा। तुम मर्द कही हाँ तो जानले बा, पहले में हर हर खरखर का कहीं हम। प्रेम से बोलने में क्या लगता है जी, आदर से बोलो ना, हमार बतिया गलत नहीं होता। अगर हंस करके बात करोगी, मुस्कुरा करके बात करोगी, तो घर में कभी संकट नहीं आएगा। लक्ष्मी का कृपा होता है जिस घर में हम लोग हंसी खुशी रहे। और जौन घर में लात है, दांत कटा कट बाजे अइलो रोजी, कबो ना रही बरकत। दशरथ जी कहले कि सरकार हमरा ई बताई रउरा पुत्र लिखल बड़े कि ना। वशिष्ठ जी कहले राजन चिंता मत करी, हम आशीर्वाद देता नहीं। धरहु धीरी होई हनी सूत चारी, धरहु धीर होई हनी सूत चारी, धरहु धीर होई हनी सूत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भव हारी। राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम, जय जय राम। धरहु धीर होई हनि सुतचारी, आ त्रिभुवन विदित भगत भव हरि। कोगो पुत्र हुई हैं? आप चिंता मत करिए रउरा, 4 पुत्र हुई हैं सरकार। आज चारों साधारण पुत्र नहीं, इन चारों पुत्रों की चर्चा महाराज संसार में रमेगी। धरहु धीर होई हनि सुतचारी, आ त्रिभुवन विदित, तीनों लोक में ऐसा कोई पुत्र नहीं होगा महाराज। कहले तो पुत्र हुई है कैसे? अच्छा तो कह दिया जा तोरा बेटा हो तो ऐसे हो जाई, ओई कुछ करे परी का हो के जाता। गुरु वशिष्ठ जी कहले कि पुत्र होंगे आपके 4, लेकिन कैसे? कहले गुरुदेव बताइए कैसे? तो कहले एक यज्ञ करना पड़ेगा। अच्छा बताइए, यज्ञ छोटा हो चाहे बड़ा हो, यज्ञ है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है, मानने के ऊपर है। आप मानने का प्रयास करो पहले। आज मानने वाले लोग नहीं है महाराज, कम मानने वाले लोग हैं। बहुत लोग ही कह रहे कथा के मतलब का,
लेकिन हमसे कहले वीरेंद्र बाबा 50-50 हजार लोग रुआ जुटावता नहीं, बाप हो बाप 1 लाख लोग बिहार में जब जाते हैं तो इतना लोग तो कगरी बैठेला। गोपालगंज सीमान छपरा जाते हैं ना, 1-1 लाख की संख्या कथा में बैठती है। इतना लोग रुआ जुटाई ले कथावा में का मतलब बा लोग के, तहर माथा खराब बा पगलइब। अभी तू ये नहीं बुझबलो कि कथा का मतलब का है। कथा जब जान जाओगे तो जीवन की जथा बदल जाएगी महाराज। कथा समझने का प्रयास करो। कथा आज ये पृथ्वी को रसातल में जाने का यही कारण है कि हमारे विद्वान संत और अच्छे विद्वान इस पृथ्वी को रोके हैं महाराज। ताली बजाओ मर यार। ये जो बहुत नामी ऑर्केस्ट्रा मंगा दिहला तो जितना भीड़ कथा में हो जाई कबो ऑर्केस्ट्रा में हो जाई कोई। ये ऑर्केस्ट्रा देखने वाले लोग हैं, अच्छे लोग इसमें बैठे हैं जिनकी क्वालिटी है, जो परिवार में गणना में आते हैं, घर के गार्जियन आकर बैठे हैं। भगवान की कथा तो लफुआ लड़के ले सुनते हैं, और ड्रामा नाच तो देखने वाले इतने पर तो दुर्गा पूजों में देखा तनी नाच करवा देता लोग। एक हो को गाना बाजाता दिमाग खराब हो जाता। 7 दिन में नीक लागेला, दुर्गा जी धराइल बड़ी ना, 2-3 दिन नीक लागी। अजहिया मूर्ति दोहे जाई, जहिया दहवावे जाता लो तैया ऊ गाना बाजाता, हे दुर्गा माई तो ही कल्याण करी हो। गलती बोलता नहीं, हाँ वो गाना बजना चाहिए। अश्लील गाना बजा करके नाच करोगे माता जी बर्दाश्त करेंगी? पूजा का नियम पहले जान लो, नियम से कार्य करोगे आपका फायदा होगा। 9 दिन माता समझ करके गोड़ लाग रहे हो, पूजन करा रहे हो, माई का खोइछा भरा रहे हो, और साथे गाना वो अश्लील बजा करके अबीर फेंक फेंक कूदा तड़ जा 3 पोरसा। कजने होला कि नहीं होला, हमारे यहाँ तक खूब होने हो नहीं नहीं होत हो लइकवा निमन हमें। दुर्गा जी का कमेटी के अध्यक्ष बनाता। माई के गोड़ नहीं लगी है, माई के गोड़ लगी है तो कही ना बाबू निमने रह जियत रह, हमरो अर्दू आए लगे जियत रह। दुर्गा माई की मूर्ति बोलती है, बोलती है माटी की मूर्ति। माई बोली कि ना बोली? यहाँ जितने बहुएं बैठी हैं, हमारे कथा का पहले सार समझ लो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जौन पतोही अपने सासू के गोड़ लाग के दुर्गा जी के मंदिर पर जाई, दुर्गा की मूर्ति के लग जाई, तो जौन व्रत भूखी पूजा करी तब फल मिली। अगर सासू के गोड़ ना लागत या और दुर्गा जी के गोड़ लागत या, तो मैं बोल रहा हूं कोई आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा। ताली बजाओ बढ़िया रे। सासू तोहर जन्मौले बा, तोहर मर्द मिलल बा, जो सिंदूर लागल बा। पहले माई है कि मेहरारू? पहले माई है। चलता इतना मत चलाओ कि सब बर्बाद हो जाए। बचा करके रहो कायदे से। हमार कथा लोग सुने ढेर नहीं आवेला, हाई असली बतिया जान लो। एमे कई गो पतोई भीतर रिसियात होई कि दादा बाबा ई कौन कथा कहता है। कथा तो हम उहे कही ले, या तो बिगड़ जाना तो सुधर जा ना। है बच्चों को डांटेंगे आप लोग? और कौन गांव का ही बच्चा 15-20 को हो, ये गौवा पर लइकवे ढेर बाड़ा का। बाप हो बाप, 20-20 गो के टीम चलती है कह साथ है। बैठा हुआ कुल का लड़कन के, हई एगो लड़का बा तबे से 2 घंटा से घूमता बा, के कर लड़का बा काजे नी बिलाइल बा कि एकर माई दे दे थमाव। आज जकबा चिन्हवा लोग के कर लड़का हो करे हो। बाप हो बाप, बैठाइए। बच्चों को खिलाने को मत कहो, कथा सुनो प्रेम से। पहले कौने जगह पर कथा आइल बा? गुरु वशिष्ठ जी कहले कि धरहु धीर होई हनि सुतचारी, आ त्रिभुवन विदित भगत भव हारी। कहले पुत्र होई है कैसे, ही हम बतावे जाता नहीं। अब तुरंत भाव आ गए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा आवा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम
भक्ति सहित मुनि आहुत दीने प्रगट भय चरु कर तबलीने। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अब पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुत दीना। अग्निदेव महाराज के जब आहुति दिहल गई तो अग्निदेव महाराज हव्य के प्रसाद लेके प्रकट भइले। हव्य माने खीर, खीर बुझत नहीं ना, खीर के प्रसाद लेके अग्निदेव महाराज प्रकट भइले। ध्यान से सुनिएगा कथा को। यह प्रसाद आज वशिष्ठ जी द्वारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, ये अग्निदेव महाराज बोल रहे हैं। श्रृंगी ऋषि द्वारा प्राप्त हो रहा है जो प्रसाद, जो वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि बाबा कह रहे हैं, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, अब पूरन काम भय सिद्ध तुम्हारा। यह विबाटी देव निपजाई, अजथा जोग्य जही भाग्य बनाई। ये प्रसाद ले जाकर के तीनों रानियों को बांट देना। कथा में जे आयल बा सुन ले, कथा में न आई ठीक बा, लेकिन आई तो बिना प्रसाद लेले घरे न जाए। प्रसाद छोड़ के जे जाला बहुत नुकसान होता है, अपना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। प्रसाद का तिरस्कार मत करो। दशरथ जी ये प्रसाद लेके गए कौन? श्रृंगी ऋषि द्वारा जो प्रसाद बा, प्रसाद लेके गए तब तीनों रानी के बुलौले। दशरथ जी के को रानी बाड़ी? 3 गो। एक बात सुन ले, जेकरी परिवार में औलाद ना बने, एक नियम बता दे हम, नवरातन में अगर लाल फूल मिल जाए, लाल कौन फूल? अड़हुल का फूल इतने पर मिला था हर जगह, लाल फूल मिल जाए, 7 दिन का व्रत अगर रहती हैं, जिकरा औलाद नहीं बा उसे कहता नहीं हम, 7 दिन व्रत रहती है ना, लाल फूल मिल जाए तो एक लाल फूल लेकर के माता जी के दरबार में आए आप। प्रतिदिन माता जी के दरबार में लाल फूल लेकर आए, और जिनके औलाद नहीं है, लाल फूल के साथ लाल वस्त्र, मई के लाले वस्त्र, लाल फूल लाले पसंद है, अपने शरीर पर लाले कपड़ा पहने। जिकरा औलाद नहीं बा उसे कहता नहीं हम, लाल साड़ी, लाल पेटीकोट, लाल ब्लाउज, लाल कपड़ा, लाल फूल। ध्यान से सुनिएगा। सलवार सूट अगर पहनना है तो लाल आप सलवार सूट बनवा लो, अपना आंचल दुपट्टा लाल बनवा लो, और लाल फूल लेकर के माता के दरबार में आओ। यहाँ आ करके कोई पंडित विद्वान बुला लो और संकल्प करा लो कि बाबा मैं पुत्र के लिए संकल्प करना चाहती हूँ। यहाँ साधारण जगह पर नहीं, जहाँ उल्टा सीधा करने वाले लोग हैं उस दरबार में नहीं जाना है। अच्छे दरबार की बात मैं बोल रहा हूँ। और जा करके नियम से यहाँ संकल्प करा लो कि बाबा पुत्र के लिए अनुष्ठान संकल्प कर दें आप। प्रतिदिन आकर के 11 फेरा मंदिर को परिक्रमा करो और लाल फूल चढ़ाकर माता जी से निवेदन करो, मैया हमारे आंचल में एक पुत्र दे दो। नियम का पालन करें। मैं भगवान तो नहीं हूं, लेकिन मेरे बताने से कितना महिलाओं को कहें हम। अभी हाल एक पंडित जी 18 वर्ष पर लड़का हुआ था, गाय लाद के मेरे घर भेजे थे। ये भगवान की कृपा है। मैं परमात्मा नहीं हूं, लेकिन मेरे बताने से कितने रोगियों का कल्याण हुआ है। अच्छा बताइए, इसमें कुछ पैसा लग रहा है? कोई है? आप नियम के पालन करो, नियम से कार्य करो। हो सकता है मैं परमात्मा तो नहीं हूं, लेकिन मेरे बताने से माता जी का आशीर्वाद आपके परिवार में लग जाए। बजाओ ताली बरिया रे। जिन बच्चियों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, लड़कियों को, लड़कों को, बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, आप तुलसी का पत्ता हरा मिल जाए लेकर के आए। ये नवरातन है, नवरातन के बाद कभी भी आप कर सकते हो। और किसी दरबार में जाकर के भगवान वैदिक को बुलाकर, ब्राह्मण बुला करके संकल्प करा के और नियम से उन बच्चों से परिक्रमा कराओ। आप शिक्षा में दिमाग आ जाएगा महाराज। जिक्र घरे पुरान से पुरान बीमारी बा रोग, रोगी आदमी को गड़ी का गोला ले लो। गड़ी का गोला, एक गड़ी का गोला 7 दिन परिक्रमा हो सकता है। किसी मठ पर जाए, कहीं परिक्रमा में ब्राह्मण वैदिक बुलाकर संकल्प करके कि महाराज रोग के लिए मैं परिक्रमा करना चाहता हूं। संकल्प करा के नियम से आप 7 दिन 9 दिन परिक्रमा करें, देखिए आपके शरीर का बीमारी दूर होता है कि नहीं। ताली बजाओ बढ़िया रे। पूजा तो आप लोग करते हैं, लेकिन डुप्लीकेट पूजा हो जाता है।
अब केहू जाई तो 2 गो अगरबत्ती बारी, या केहू जाई तो कही आज 2 गो नारियल चौल तनी फोरो। नारियल पर दुर्गा जी खुश बड़ी। आज दुर्गा जी नारियल खाए लगे तो केहू नारियल चढ़ाई। कहो नारियल फोराता, एक टुकड़ा फेंका गल हो। अब बड़का टुकड़ा बड़का काली माई चबा तालो कचर कचर। मान देता लोग हनुमान जी बेटा के नौकरी लाग जाए, एगो लड्डू हनुमान जी के फेंकाई और डिब्बा के लड्डू बड़का हनुमान कचर तालो। मना जाता कराही चढ़ाई। हे भगवती कराही चढ़ाए, इतना आटा सनाइल बा, निमन निमन पूरी छान के धरा, तब ओकर पापा खइया चाचा खइया। आ जरलहिया टिकरी हेते त छान के अल्लापसी पोत के धरा गल, हो कुकुर खा घरलस। देवीय देवता बुर्बक बड़े, माई बुर्बक बड़ी हो तो लोग का कर तड़ू बुर्बक बड़ी। जो है कर रहा है मालूम नहीं है, आप न जानते हो, लेकिन परमात्मा और माता जी तो डायरेक्ट जान नहीं महाराज। बजाओ ताली बेरिया रे। तीनों रानी के बोलो ने दशरथ जी, हो तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्या आदि तहा चली आई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम, जय जय राम। अर्ध भाग्य कौशल्या दीन्हा, उभय भाग्य कर आधे कीन्हा। राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम, जय जय राम। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग्य कौशल्या दीन्हा, उभय भाग कर याधे कीन्हा। आधा प्रसादी कौशल्या जी के दिया गए, खीर के प्रसाद रहे, गोला बनोले रहले, आधा प्रसाद कौशल्या जी के दिया गए। आधा प्रसाद जौन बचल तो में से एक टुकड़ा केकई के दिया गए, 2 टुकड़ा करके 1 टुकड़ा केकई के। आप बताइएगा कौशल्या के को बच्चे हैं? कौशल्या जी के को लड़का? अथवा उठावा जाना। एक, बहुत अच्छी बात। केकई के को लड़का? सगरी गलत होता है, 2 उंगली वाला सब गलत होता। केकई के को गो बुढ़िया 4 गो उठाओ यार, तार माथा खराब हो रही। केकई के को बच्चे हैं? एक। कौशल्या जी के पुत्र का नाम राम, केकई के पुत्र का नाम भरत, और 2 पुत्र किनके हैं? महारानी सुमित्रा जी के। दशरथ जी 2 रानी के तो बांट दिले, 1 टुकड़ा प्रसाद लेके हाथ पर सोचत रहे, ये अपने आप 2 टुकड़ा हो गए। दशरथ जी कौशल्या कैकई से अनुमति लेके तो 2 टुकड़ा प्रसाद के दिले महारानी सुमित्रा के। सुमित्रा जी कली दीदी तो लोग 1 टुकड़ा पोले बेड़ू, तोहरा तो 1 पुत्र हुई हैं, अगर हमरा 2 गो हुई हैं तो 1 पुत्र के तोहरी पुत्र के सहायता में लगा दे, 1 पुत्र के तोहरी पुत्र के। राम के सहायता में के भेजले बड़ी? लक्ष्मण के। और भरत की सहायता में श्री शत्रुघ्न महाराज। श्री शत्रुघ्न महाराज ये 2 गो पुत्र महारानी सुमित्रा जी के हैं। थोड़ा ताली बजा के सब लोग गाले हैं कि आजू भला मैं बारी बारी सगुना, आजू भला मैं बारी बारी सगुना, आजू भला मैं बारी बारी सगुना। बारी बारी सगुना रे, बारी बारी सगुना, बारी बारी सगुना रे, बारी बारी सगुना, बारी बारी सगुना रे, बारी बारी सगुना। आजू भला मैं बारी बारी सगुना, आजू भला मैं बारी बारी सगुना, आजू भला मैं बारी बारी सगुना।
गाई के गोबर गंगवटिया माटी। गाय के गोबर गंगवतिया माटी। गाय के गोबर गंगवतिया माटी। अरे रची रची चौका पुराए मैं बारी बारी सगुना आजू भला। बारी बारी सगुना आजू भला। मैं बारी बारी सगुना आजू भला। मैं बारी बारी सगुना। बोल दिए अयोध्या धाम की, यज्ञ भगवान की। ए बाबू तीनों रानी प्रसाद पौली। हेलो, तीनों रानी प्रसाद। अब देखिए प्रसाद का कमाल। जा दीनते प्रभु गर्भ आए आ तीनों लोक सुख संपत छाए। ये या भगवान गर्भ अवस्था में एली तो तीनों लोग, कोनो लोक में केहू गरीब ना रह गल, सब लोग एकदम गदगद। अच्छा, भगवान का कथा हो, भगवान का कीर्तन हो और भगवान का यज्ञ हो तो हम लोग गदगद हैं कि नहीं हैं? हे कथा से केकरा केकरा आनंद बात हाथ उठाए। नहीं कथा के दुश्मन को गोल भाई बुढ़िया के तन समझाइबू हो, उठाओ ताली बजा बरिया रे। भगवाने के कीर्तन कथा में आनंद नहीं होगे आखिर होना कहाँ है? ये उन्हीं की कथा है, ये शरीर उन्हीं की है। हे भगवान की दी शरीर है ये है। बोलो सच्चे दरबार की कथा ये जगह पर आइल बा। जा दीनते प्रभु गर्भ आए तीनों लोक सुख संपत छाए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। भगवान के अवतार कौने तिथि में भई? नवमी तिथि रहे, शुक्ल पक्ष रहे, न ज्यादा धूप रहे न ज्यादा गर्मी, शीतल मंद हवा रहे। और जब भगवान के जहिया जन्म अवतार होके के बा ना, सारा देवता लोग जो पहुंचल बड़े। भगवान के जन्म भइल बा तो शंकरो जी गइल बड़े। शंकर भगवान भी गए हैं दर्शन करने ना। बड़ा गौर से सुनिएगा। कौशल्या अपनी महल में यही तरह बैठल बड़ी चुपचाप। आ एक बैग कमरा में चमत्कार भइल। आ चमत्कार भइल तो 4 गो हाथ लेके भगवान प्रकट भइले। ताली बजा के बरिया रहे। आ सौंसे शरीर। कौशल्या ने जब देखा तो कही, हे प्रभु आपको मैं बालक के रूप में मांगी थी कि ये पिता बन के आए हैं कि पुत्र? भगवान कहले हम तो पिता बन के आए हैं, खड़े शरीर है। कौशल्या कहली नहीं ऐसा नहीं होगा, पहले 2 गो हाथ कम करी। भगवान 2 हाथ कम कर लिए। कहली कि पहले हेतत लड़का नहीं पैदा होले, लड़का छोट होले। कहले कौन कार्य करी? तो माता जी ने कहा कि ये शिशु लीला अति प्रिय। शिशु माने बालक। अरे बालक बनकर के गोद में आइए ना। तो भगवान छोटहन बालक बन के कोरा में हिले। और जब कोरा में हिले तो लगल हंसे बोले बतियावे गड़ 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 गड़। कौशल्या कली हो गड़बड़ बा। लड़का पैदा होला तो पहले चिल्ला चिल्ला रोवेल। रोई कहले यही खतराइल बनी रोई हम। कहली रो अब, कहली रो अब कि ना? तो सुनी बचन सुजाना रोदन आना। भगवान रोने लगे। आज जब रोने की आवाज आई तो दासी दौड़ल बा। आज जाके कहलस महाराज बधाई हो। दशरथ जी कहले कौन बधाई? दासी ने कहा महाराज महारानी कौशल्या जी के महल में एक पुत्र का जन्म हुआ है। दशरथ जी सुनने तक कलेजा गदगद हो गया। दूसरी दासी दौड़ल बा, महाराज बधाई हो। दशरथ जी कहले तोर कौन बधाई बा? तो महारानी कैकेयी के महल में एक पुत्र का जन्म हुआ है। तीसरी दासी दौड़ल बा, महाराज बधाई हो। दशरथ जी कहले कि तुम्हारी बधाई क्या है? दासी ने कहा महाराज महारानी सुमित्रा जी के महल में 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। कौगो हो गई है? दशरथ जी जब सुन ले, देखिए ये रामायण की चौपाई है लेकिन सोहर का तर्ज है। ये तर्ज जो मैं गा रहा हूं ये सोहर है और ये मानस की चौपाई है। दशरथ जी जब सुन ले तका भइल। अरे दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सुनी है
ललना मानहु ब्रह्मानंद समाना जन्म सुनी है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ ये ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई जन्म सुनी है। परमानंद पूरी मान राजा पूरी मान है ललना कहा बुलाऊ बजावहु बाजा पूरी मन है। बधाई हो। दशरथ जी जब सुनले तो कहले कि परमानंद पूरी मन राजा आ कहा बुलाऊ बजावहु बाजा। रौरे घर नाती पैदा होखे तो सोहर गवाएगी ना तो निकला अपनो लगतिया गाल हिल जा। रौरा पास घर जब होला पैदा लड़का न तो हे तरगा वाला अरे कौने माँ से बाबा मोर बियाह कैले कौने माँ से गवन दिहले हैराउर तर्ज ह ए सखिया कौने माँ से सुता लीरे वो सारा अवा बदनिया हमारी भारी भैली हो ए साखी। बंद कर बोलो गाल बंद कर नच भाई भाई बुझाता अस्पताल में से मरीज निकाल जाता है हो दादा यही तो सोहर का वाला अब है तना पर तकाव तड़ लोगन जैसे बुझाता अस्पताल में से कोनो मरीज निकला है बा तरी गावाला बजाव हे भगवती माई जे जे कड़ेरे गावाता कोस के चाप के ओकरा घरे बेटा होखा नाती होखा बधाई बाजो जे जे बहटिया बाता कह दी अबे कहियो दे बोलो खड़े रहे हे सखिया कौने माँ से सुता लीरे वो सारा अवा बदनिया हमारी भारी भैली हो ए साखिया। वही में हिलता कपार हो दादा चलो ठीक बा। अच्छा बताइए कि तनी पर माटी कोड़ाता तो वो नाच होता तो बेटी के बियाह बेटा के बियाह मटकोड़े में नाच होता और बजाओ तो न लकड़िया से परछावन होता तब वो नाच होता हर जगह ही नाचे होता। अब भगवान के जन्म भइल बाते में नाच होई कि ना होई तब दो चार जना नाचे वाला खड़ा हो जा जेकरा इच्छा बा तब नाचो भगवान के जन्मोत्सव में खड़ा हो जाइए बढ़िया से हो जाओ। अरे बारे ललना हो अरे दुलारे ललना आंगन में खेल बारे ललना आंगन में खेल बारे ललना आंगन में खेल बारे ललना
सुन लो उकट्ठा के लेखा ठड़ुआ न के खड़ा हो जरा नाचे के सहूर बाते ही खड़ा हो लब न खड़ा हो जा लोग गर्दा गर्दा मचा दा भगवान के जन्मोत्सव बा सब जन नाचा आई अंगना में खेल बारे ललना अंगना में खेल बारे ललना अच्छा जकरा जकरा लाज लागता ते मोरी ना भाई दहिया एक दिन माटे इतना चैली ध के आगी धरा दे जर जाई भगवाने शरीर दिल बना भगवाने के जन्मोत्सव में नाचना होई निराले बौके हवा लोगन का सब जानी देवरिया में बाप हो बाप 2000 में हजार इतर नाचा गड़ 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 तनी अगवा जा लोग अगवा जगह बहनी अगवा निकल जाओ लोग 800 मनाई अगवा कमरा वाले रिकॉर्डिंग करो यहाँ आगे निकलो आगे नाचे वाला लोग है अगवा न जागवा हाँ तो बाबू कैसन क्षेत्र बाई हो देख तबाड़ू सरियाई बुझाता जे का सफराई करता लोग कहो झोरवे नाची नहीं आगे लोग तन गड़गड़ा के नाचल गर्दा गर्दा मत जा भाई लाभ चला दो कथा को आई अंगना में खेल बारे ललना बारे ललना हो दुलारे ललना बारे ललना हो दुलारे ललना बारे ललना हो दुलारे ललना बधाई हो जय हो अंगना में खेल बारे ललना अंगना में खेल बारे ललना अंगना में खेल बारे ललना अरे धगरिनी बोलावा नारा कटन के धगरिनी बोलावा नारा कटन के धगरिनी बोलावा नारा कटन के धगरिनी के देव सोने हंसुआ धगरिन के देव सोने हंसुआ धगरिन के देव सोने हंसुआ ननद के बोलावा सौरी लिपि के ननद के बोलावा सौरी लिपि के ननद के बोलावा सौरी लिपि के ननदो के देव जोड़ा कंगना ननदो के देव जोड़ा कंगना ननदो के देव जोड़ा कंगना ब्राह्मण बोलावा वेद पढ़े के ब्राह्मण बोलावा वेद पढ़े के ब्राह्मण बोलावा वेद पढ़े के बाबा के देव पीली धोतिया बाबा के देव पीली धोतिया बाबा के देव पीली धोतिया वीरेंद्र के बोलावा सोहर गावे के तिवारी के बोलावा सोहर गावे के तिवारी के बोलावा सोहर गावे के बाबा के देव पीली धोतिया 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 बोल दिए अयोध्या धाम की चारों भैयन की तीनों मैयन की हे भगवती माई जे जे न चले बा ओकरा दुआरे पर हरदम बधाइए बाजो नाती होखे बेटा होखे जे ताली बजौले वहू के घरे नाती बेटा होखे जे कथा में आ गल बा वहू के घरे मंगले मंगल हो चल के बैठ जा लो बैठा लो बैठा कथा शुरू करी हम बैठा अब निराला देहात ह का होई हैं हर जगह कथा में जाइले तक एकदम पंडाल गर्दा गर्दा मच जाता है रोकना पड़ता है कि पंडाल में आप लोग आगे नहीं वहीं से नाचो ऐ जो कोहे के पड़ता तनी भगवान के दिहल शरीर है नाचना है तो भगवान के सामने नाचो ये दुनिया वालों को सामने क्या नाचना है जी कभी नाचना होगा तो कथा में नाचिए भगवान के प्रवचन में नाचिए भगवान की जहां चर्चा हो आरती हो उसमें नाचो ये दुनिया वालों को क्या नाच कर दिखाना है बैठा लोग इन बच्चों को डांटो रुपया पैसा भी न दा कथा सुनो प्रेम से दशरथ जी की यहाँ को पुत्र भैले 4 गो एगो के चिंता रहल ताकि हमरा और दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना
जाकर नाम सुनत शुभ होई, आ मोरे गृह आवा प्रभु सोई। सोई। परमानंद पूरी मन राजा, आ कहाँ बुलाऊ बजावहु। बाजा दरवाजा पर बधाई बाजे लागल, आ जितना लोग नाचता गावता न, अवरिया पवरिया गांव जवार के लोग राजा दशरथ जौन इनाम देता है, वो इनाम अपने लग नहीं रखता केहू, उ ले आके ओके देता, उ तौन ओके देता, केहू अपने लग रखबे ना कोई। आत्मा का सब लोग गदगद हो गए है ना। जिनको भगवान मिल जाए उनको धन से मतलब है मतलब। रउआ भगवान से दर्शन हो जाता, बेटा बेटी लौकी, घर द्वार लौकी। भगवान माता स्तुति कर रही हैं, जिनको याद है आप गाएंगे, और नहीं याद है थोड़ा हाथ जोड़ लीजिएगा। माता कौशल्या ने कहा, हे प्रभु आप जैसे अवतार लिए हैं, बाबा लिखे हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी। उतना प्रसन्न होके माता जी स्तुति कर रही हैं कि श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारुणम गंधर्व अंगनीत अमित छबिनव नील नीरज सुंदरम पतुपीठ मानहु तरित रुचि सुति नौनी जनक सुताबरम भजुदीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंशनी कंदनम श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम। श्री राम चंद्र कृपाल भज हरन भव भय दारुणम। श्री राम चंद्र कृपाल भज हरन भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम। माता ने स्तुति की। आज हमरा ई निवेदन कले बा भगवान, जैसे श्री चक्रवर्ती नरे दशरथ जी के वहां आप आए, सबके घर में किसी रूप में आप अवतार लें। बोलो अयोध्या धाम की जय चारों भैयन की, जय तीनों मैयन की। जय। बिचवा में तनी 1 मिनट ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक। अरे बाजे बधैया हो बाजे बधैया, जन्म लिए हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मलिए हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मलिए हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। माता कौशल्या आरती उतारे, माता कौशल्या आरती उतारे। माता कौशल्या आरती उतारे। माता कौशल्या आरती उतारे, अरे आरतिया उतारे। सखी सबले तबलैया, अवध में बाजे बधैया। सबले तबलैया, अवध में बाजे बधैया। सखी सबले तबलैया, अवध में बाजे बधैया। अरे माता कौशल्या गहना लुटावे, माता कौशल्या गहना लुटावे। माता कौशल्या गहना लुटावे। माता कौशल्या गहना लुटावे, अरे गहनवा लुटावे। दशरथ लुटावे धन गैया, अवध में बाजे बधैया। दशरथ लुटावे धेनु गैया, अवध में बाजे बधैया। दशरथ लुटावे धेनु गैया, अवध में बाजे बधैया। दशरथ लुटावे धेनु गैया, अवध
दी अयोध्या धाम की जय। कथा की तनी मेल लाइन आप समझ लो। चारों भैयन के जन्म एक दिन भइल। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का अवतार एक दिन हुआ। आ नाम जहिया रखल गए तो एक दिन गुरु वशिष्ठ जी नाम रखले एक दिन। मूड़न संस्कार भइल एक दिन चारों भाई के। ध्यान से सुनिएगा। जनेऊ संस्कार भइल चारों भाई के एक दिन। अब बियाहवा 2 दिन भल की एक दिन। चारों जने के बा कहीं धरती पर एक के घर में 4 गो बेटन के सजी कार एक के पेड़ होई। चारों भाइयों का शादी भी एक साथ हुआ है, एक साथ। ये भगवान की कथा है। पहले ही बोले हैं हम कि कलिमल हरन मंगल करनी तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान की कथा आप सुन रहे हो और भगवान का जन्मोत्सव की कथा है। आप लोगों ने नाच गाना बड़ा बढ़िया से भाव से दिया। दक्षिणा भी जिक्र लग जौन जुटल है और जिक्र लग बा 50 रुपया दिहल, नाई बात तो 20 रुपया दिहल, नाई बात 200 दिहल, नाई बात तो 5 रुपया दिहल, लेकिन दिहल है। इनमें केहू बाकी नहीं बा। हम देखा था नहीं, सारे लोग दिए हैं। कोई कम दिया है, कोई ज्यादा। आ दशरथ जी की यहाँ जितना दान कैली सब लोग जे पावता वो लुटावता कथा में। अच्छा बताइए, दशरथ जी के यहाँ जब भगवान आए हैं तो दशरथ जी अपनी मुंह से बेटा कहले बड़े आगे भगवान। राम जी के दशरथ जी बेटा कहले कि भगवान। नहीं बोलो, दशरथ जी राम जी के बेटा कहले बेटा। चौपाई पढ़िएगा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, आ मोरे गृह आवा प्रभु सोई। दशरथ जी अपनी मुंह से परमात्मा कहे हैं। परमात्मा और भगवान का अवतार तो निर्मल अवतार है महाराज। परमात्मा की अवतार की बड़ाई कितना हम करें। भगवान के अवतार की बात कथा में आप आगे बढ़ें। राम जी के, लक्ष्मण जी के, भरत जी के, शत्रुघ्न जी के नाम गुरु वशिष्ठ जी चारों भाई के नाम यह रख ली है के। मूड़न संस्कार एक बेर भई, जनेऊ संस्कार एक बेर, गुरु गृह पढ़न गयो रघुराई। हमारे राम जी गुरु के यहाँ गुरुकुल में शिक्षा लिए हैं। अब कथा वो जगह पर आयल बचुकी भगाना है कथा को। तने लड़का के डांट दे बाबू, बैठा ले बाबू करे। आई कैसन का बोतल लेकर घूमत कमला ना बैठल, चल बैठो ना कायदे से। बोलो सच्चे दरबार की जय। बड़ी मार्मी कथा आया है, सुनिएगा ध्यान से। विश्वामित्र बाबा बक्सर में जंगल में जग कर तड़े। हमारी कथा इस जगह पे हो चुकी है जहां की कथा मैं बोल रहा हूं। कोई ऐसा ही जगह बचा होगा जहां मेरा स्टाफ न गया हो। बिहार में जितने जिले हैं, उत्तर प्रदेश तो मेरा घर है तो पूछना ही नहीं है। किसी कोने कोने में कथा हो रही है। जब जब जगी करता ना तमारी सुबाहु राक्षस लोग जगी होके ना देता है। विश्वामित्र बाबा रात में सुतल रहले, अचानक सपना में देखले कि भगवान का अवतार अयोध्या में हो चुका है। विश्वामित्र बाबा विचार के लिए कि अयोध्या चलब और राम लक्ष्मण के लेके आई भी अपन जग कराए। तुलसी बाबा लिखली कि गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरही न निश्चर पापी, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु हम देखब भर नैना। नैना। भगवान का दर्शन हो जाएगा, मेरा आत्मा तृप्त हो जाएगा। यहाँ आने से आपका आत्मा तृप्त हो जाता है महाराज। घोरे तो बटले बा जे बटले बा, लेकिन आकर के देखो इस प्रयाग में कि वीरेंद्र बाबा क्या बोल रहे हैं। अच्छा, आने के बाद आत्मा भर रहा है कि नहीं? नहीं भर रहा है। आत्मा गदगद हो जाता है महाराज। भगवान की कथा निर्मल चीज है और बड़ी बारीकी से कथा को सुनो आप। विश्वामित्र विचार कैले कि अब चलो। गुरु वशिष्ठ के सामने महाशब्द नहीं लगाया गया है, सदानंद के सामने महाशब्द नहीं है, लेकिन महामुनि विश्वामित्र जी के सामने महाशब्द लगाया गया है। विश्वामित्र के सामने विश्वामित्र जब जा रहे हैं अयोध्या, तो दशरथ जी के मालूम हो गया कि विश्वामित्र जी का आगमन हो रहा है।
सकल समाज विश्वामित्र बाबा के आगमन में दशरथ जी लेके पहुंचल बनी और सब लोग लेके गईले पैर छू के अल्लाह के विश्वामित्र बाबा के आसन पर बैठोले, चरण धोले और चरण धोला के बाद पूछने गुरुदेव आने का आगमन का कारण बताइए, आप किस कारण आए हैं। विश्वामित्र बाबा कहले राजन हम बड़ा चिंतित बनी, हमार यज्ञ राक्षस लोग करे ना देता है, धर्म काज जल्दी लोग होना नहीं चाहते, होने नहीं देते हैं। अब ये कार्यक्रम हो रहा है ना, ये कार्यक्रम हो रहा है ना, नौका टोला पर जे 200 चंदा देले होई ना तो जरूर कही है संत जी हिसाब बतावा कितना पैसा आई लो कितना बचल बा, अब देले बना 200, ये 200 में कथा हो जाएगा, होगा। वीरेंद्र को बुलाना सस्ती बात नहीं है, कमेटी से पूछिएगा, बड़ा पापड़ बेलने के बाद ही प्रोग्राम लगा है। कार्यक्रम आप कराओ, जो भी कार्यक्रम कराओ, भगवान की कथा, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब हमको बुलाना है तो थोड़ा गांव के लोग, क्षेत्र के लोग उसमें जुटने का प्रयास करो। आप मेरे सामने जब कभी कथा लगे तो 10-20 हजार लोग जब बैठेंगे ना तो हम जानेंगे कि जग सफल हो गया। हम तो खुदे पैसा के पेड़ हैं महाराज, पंडाल में लोगों को जुटाने का प्रयास करो। आप जब लोग जुट जाएंगे तो 2 दिन का खर्चा तो जग का होता ही है, 2 दिन बढ़िया से मांग दिया जाएगा, जग का खर्च हो गया। और बिना भीख मांगे चंदा से मंदिर बनता है, चंदा से जग होता है, चंदा से दुर्गा जी रखी जाती हैं, चंदा से कीर्तन कथा होता है, सब चंदे से न होना है। एक व्यक्ति कोई कहां कर पाएगा, सबके दान से ही होता है। दशरथ जी कहले कि सरकार रुआ के का चाहिए, सेना चाहिए, कहले ना। धन चाहिए, कहले कि ना। कहले कौन चीज चाहिए रुआ दुखी बानी, कहले सरकार दूसर कुछ ना चाहिए, अनुज सहित देहु रघुनाथा। लक्ष्मण और राम दोनों पुत्रों को अपने मेरे साथ लगा दे महाराज, मेरी यज्ञ संपन्न हो जाए। दशरथ जी जब बतिया सुन ले तो छतिया पर हथवा लगा के हड़ाक दे गिर गेले। 4 गो बेटा रुरा बाणे, एगो आन्हर बा। अब वीरेंद्र बाबा अनहरा के मांगत के दे लड़का दे, एगो लंगड़ बा लंगड़ा के मांगित के दी, खेत दे दे, घर दे दे, रुपया दे दे, क्यों लड़का दी। दशरथ जी धाए दे गिर गेली। आ गिरला के बाद जब होश में अले कहले गुरुदेव मांगत मांगत रहुआई हमार दहिना आंख मांग लेली। कहले में कारण का बा, कहले बड़ा भाग से बड़ी करने के बाद मेरे 4 पुत्र हुए हैं। कब? तो बाबा ने लिखा, चौथे पन पायो सूत चारी, चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र मांगेऊ नहीं बचन बिचारी। दशरथ जी कहले सरकारी मांगत मांगत रुआ का मंगली, चौथे पन पायो सुत चारी। दशरथ जी के पुत्र चौथा पन में भइल बड़े, चौथे पन में बुढ़ौती में। अब वो कैसे त जग करावल गल, तब इतना बड़ा जग होता कुछ रबरा होई ना, का नाई होई, केवल विचार बनाओ ना। जग से राम का अवतार हो सकता है, जग का लक्ष्मण से अवतार हो सकता है, भरत शत्रुघ्न का अवतार हो सकता है, और जग पूजा कथा करने से हम लोग का कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा। 100% मेरा ये गारंटी के साथ है, जिस भाव से आप भाव लोगे आपके परिवार में बरकत होगा। कहले चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र मांगे नहीं बचन बिचारी। बड़ा प्रयास के बाद हमरा पुत्र भैले है 4 गो बुढ़ौती में। गुरु वशिष्ठ जी कहले राजन सुन ली, एकरा बाद नाही मत करो। कहले राम देत नहीं बनत, गोसाई राम को नहीं देंगे। कहले काहे? कहले चौथा पन में लड़का भैल बड़े। वशिष्ठ जी कहले रउराई बताई, राउ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कैसे भैल है? आ तो जग करावल गल तो भैले लो। कहले विश्वामित्र बाबा का करावे के ले जाता है? आ तो जग। कहले जौने जग से बेटा पैदा भइल बा, जग खतर ना देब।
है धन दौलत के करे दिहले से भइल बा भगवान के। अब भगवान के जग में ना दिया ही, ना दिया ही। दिल खोल करके दान करो। वशिष्ठ जी कहे राजन, चारों पुत्रों को तो मांग नहीं रहे हैं, 2 पुत्र मांग रहे हैं, राम लक्ष्मण। और राम लक्ष्मण जाएंगे जग को, ये राक्षस नहीं करने देते हैं जग संपन्न हो जाए। और जग से आपके पुत्र का उत्पत्ति है तो जग करने के लिए नहीं देंगे। और जब वशिष्ठ समझौले तो दशरथ जी चारों पुत्रों में से 2 पुत्रों को, राम लक्ष्मण को तुरंत दे दिए। जाओ। राम लक्ष्मण गए हैं, तारका का वध आप सभी लोग जानते हैं। एक ही बार बाण प्राण हति लेना, तारका के एक बाण में अपने लोग को भगवान पहुंचा दिए। मारी सुबाहु की कथा आवेला। विश्वामित्र बाबा कहले कि गुरुदेव, राम जी पूछले गुरुदेव कौना जगह आता है? यह जगह है। अबे जब हवन करब तो हड्डी या मांस गिरावेले सो। कहले निर्भय होके जग करी। ए बाबू, बिना फन के बाण मारीच के मरले, जाके गंगा के किनारे गिरल, सुबाहु के वध कैले, सारा राक्षसन से संहार कैले। अब राम जी कहले गुरुदेव और जगी हो गई, अब हमके लौट के जाए दी अयोध्या। विश्वामित्र बाबा कहले छोटकी जगी हो गई, सबसे बड़की जग बाकी बा। कौन जग? तो राजा जनक जी धनुष जग रखे हैं। साधु केहू के लड़का के ले जाई तो बनाई की बिगाड़ी, कहो बनाई। और चोरे के साथे लगा दिया जातो बना दी। तुलसी बाबा लिखल है, धनुष जागे सुनी रघुकुल नाथा। धनुष जागे सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथा। राम लक्ष्मण के लेके जब विश्वामित्र बाबा चलने तो एगो जगह बा सुना सुना जंगल, जौने जंगल में एको पत्ता ना बा, पेड़ सूखल बड़े, न एको चिड़ई न चुरुंग। अब पत्थल बन के एगो औरत बैठल बा। के हा ई नारी जौन पत्थल बनल बा? कौन औरत हा? गौतम के नारी के नाम का हा? इंद्र जेकरा साथे छल कैले, वो मुर्गा वाली कथा आप जानते नहीं कि ना? राम जी पूछले गुरुदेव ये औरत महिला कौन है? विश्वामित्र बाबा आंख में आंसू लेके कहले राम, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, आ चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघु। ये आपके कृपा के लिए इंतजारी में पड़ी है सरकार। अच्छा, भगवान तारते हैं कि मारते हैं? हमको सबको तारते हैं महाराज। भगवान को तारनहार कहा गया है, मारनहार नहीं। परमात्मा तारते हैं। भगवान अपने चरण से स्पर्श कैले, आज स्पर्श भइली तो अहिल्या अपने असली रूप में, ताली भी जाएगा बरिया रे। अहिल्या अपने मुंह से कहली, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा। अगर पति के श्राप ना रही तो भगवान रउरा से भेंट ना हुई, और रउरा से भेंट ना हुई तो हमारा उद्धार ना हुई। आगे की कथा याद सुन लें। इस कमेटी का बड़ा फरमाइश है। एक कथा हमारी यूट्यूब पर चढ़ी है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। ध्यान से सुनिएगा। हरिश्चंद्र राजा सपना में देख लें कि हमारा राजपाट हम अपन दान देता नहीं, और दान देहला के बाद अयोध्या छोड़ के काशी में जाकर के डोम के घर बीचे हैं। अपनी मेहरारू लड़का के राजा हरिश्चंद्र ले आके बेच दिले बाजार में। अब मरल बेटा खातिर कफन मंगी है, कर कफन। कल की कथा है। जितनी कथा वीरेंद्र बाबा आज तक बोले हैं, आज वर्तमान में कई मिलियन में मेरी ये कथा है, जो कथा का नाम मैंने लिया है। सबसे सुपर स्टार कथा हमारी है ये। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के नाम पर कल कथा होगी, जिनका नाम रखा गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र।
ये कमेटी का बड़ा फरमाइश है, इस कथा को कल रखने का प्रयास करेंगे। ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा कल आप लोग प्रेम से सुनोगे। अब खड़े हो जाएं, भगवान की आरती होने जा रही है। कमेटी के मेंबर